ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके मन में ही उतरेगी, और ज्ञान दिमाग की चीज नहीं है, ये दिल की चीज है। दिमाग से आप कोई भी काम करिएगा उसकी सीमा है, उस सीमा के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल की सीमा है, ऐसा आपने कभी सुना है? दिमाग से कोई, जैसे कल रात में हम लोग बात कर रहे थे कि दिमाग का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, तो आप जो है 8 घंटे की नौकरी के बाद थक जाते हैं। लेकिन क्या आप जिसको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे 8 घंटा प्रेम करने के बाद थक जाते हैं? नहीं थकते। उससे तो जीवन भर भी प्रेम करते रह गए तो नहीं थके, क्योंकि दिल कभी थकता नहीं है, दिमाग थकता है। दिमाग से कोई भी काम करिएगा तो थकावट होगी, मन नहीं लगेगा। शिव की बात दिल की बात है कि दिमाग की बात है? शिव की बात, शिव चर्चा करना, दूसरा सूत्र हमारा, शिव की चर्चा करना यानी दिल की बात है। मतलब दिल में है तो करिए। यहाँ आपने सुना कि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये विद्वता दिखाने की जगह नहीं है। ये मंच भी मेरे गुरु के नाम से है, गुरु का मंच है, और उस पे शिष्य बैठकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन शिष्य जो बोलता है, कोई भी शिष्य अपने गुरु की बात ही बोलता है, गुरु का ज्ञान जो उसमें उतरेगा वो वही बोलेगा। इसलिए शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा कहा गया इसको। जब पहला सूत्र हम लोग करते हैं उसको कहा गया स्वस्फूर्त जागरण के लिए, यानी हमारे अंदर ये महादेव के लिए शिष्य भाव जग जाए, प्रकट हो जाए, बिजली का स्विच जो है दब जाए, ताकि बिजली जल जाए, ये दब जाए, इसके लिए है पहला सूत्र। महादेव मुझ शिष्य पे दया करिए, दया करिएगा तभी मेरे अंदर शिष्य भाव जगेगा, और शिष्य भाव जगेगा तो हम शिव की बात करेंगे। किसी एक आदमी से भी कर सकते हैं। आप कहिएगा कि क्या बहुत भीड़ होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव की बात करने के लिए एक आदमी भी काफी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हृदय में भी शिव उतर गए, शिव की स्थापना हो गई, तो वो खुद अपने आप में चलता फिरता मंदिर है। मंदिर की स्थापना होती है तो वो एक ही जगह होती है, लेकिन दिल में जब मंदिर बनता है तो वो पूरे में घूमता है, जहां जाता है वहां अपने गुरु के नाम का दिया जलाता है। इसीलिए शिव शिष्यों को चलता फिरता मंदिर होने की संज्ञा भी दी जाती है कि ये कौन लोग हैं जो जहां जाते हैं अपने गुरु के नाम का दिया जलाते हैं। और अपने गुरु को हम क्या दे सकते हैं? अब कर्मकांड की बात अगर हम करें तो क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता, यानी मेरे गुरु हो गए महादेव, तो कृतज्ञ होकर हम शिव की बात करते हैं। इसलिए शिव चर्चा यानी दूसरे सूत्र को, इसका परिणाम क्या है? शिव की चर्चा करने का परिणाम क्या है? कि हमारा मन अब एकदम ध्यान में अवस्थित है। आप कहिएगा कि हमने बैठकर ऐसे तो ध्यान लगाया नहीं, आंखें तो बंद की नहीं, और मंत्रों का जप किया नहीं, तो ध्यान हुआ कैसे? अभी आप बताइए तो। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको और कुछ भी याद आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझको भी नहीं याद आ रहा है। लेकिन जीवन में बहुत कुछ है मेरे भी, आप नहीं जानते। आपके जीवन में भी बहुत कुछ है, मैं नहीं जानती। लेकिन अभी जो ये कहते हैं, कहते नहीं है कि साहब हमेशा बोले कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले यानी गले लग जाओ, क्या पता ये हंसी रात फिर होगी कि नहीं होगी। शायद इस जन्म में फिर मुलाकात होगी ना हो, कोई नहीं जानता इस जन्म में फिर हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। ये महादेव की दया होगी तो होगी, उन्हीं की दया होगी तो नहीं भी होगी। तो लग जा गले की बात कही जा रही है, यानी कि ध्यान की अनुपम विधा कहा गया शिव चर्चा को। शिव चर्चा जब भी कोई करता है या शिव चर्चा जब भी कोई सुनता है, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान महादेव पे जाके टिक जाता है, और उसका ध्यान फिर और किसी चीज पे नहीं जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों की ट्रेन थी, वो उठे, अगर वो उठे भी और उनकी ट्रेन है तो भाई स्वाभाविक है उनको जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं थी तो हमको उनके पीछे घूमने की जरूरत नहीं थी। नहीं, उनकी अपनी यात्रा है,
मेरी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। तो शिव चर्चा क्या है? ध्यान की अनुपम विधा, यानी ध्यान अगर लगाना है तो सबसे सुंदर विधा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी स्थापित विधियां हैं उसमें गृहस्थ छोड़कर जाने की बात है। घर छोड़कर पहाड़ पे जाइए, जंगल में जाइए, साधना उपासना करिए, ध्यान लगाइए, अकेले एकांतवास करिए। और हमारे आपके साथ ये संभव है? कितने लोग घर छोड़ सकते हैं? कितने लोग पहाड़ और जंगल में जाके बैठ सकते हैं? लेकिन अगर जरूरी होता, ईश्वर से मिलने के लिए जंगल में जाना ही जरूरी होता, तो ईश्वर भगवान शिव गृहस्थों के भी साकार आदर्श है। भगवान शिव एकमात्र, गौर करिएगा, अन्य देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन आपने पति पत्नी और बच्चों के साथ की तस्वीर अगर देखी होगी तो सिर्फ शिव की देखी होगी। इसलिए शिव को गृहस्थों का साकार आदर्श भी कहा जाता है। और इसीलिए गृहस्थ में रह के भी शिव को पाया जा सकता है। ये 3 विधा के द्वारा हम अपने गृहस्थ आश्रम में सारा कुछ करते हुए, सुख और शांति के साथ रहते हुए अपने गुरु शिव से अपना ऐक्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरा मन साधु बन सकता है। साधु शरीर नहीं बनता, साधु गेरुआ वस्त्र नहीं बनता, साधु रुद्राक्ष की माला नहीं बनती, साधु हमारा मन बनता है। और अगर हमारा मन साधु होगा तो हमारे आचरण में भी दिखेगा। ये आचरण में क्या होगा कि किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकवा ना होगा, मतलब सब अपने ही हैं। हाँ ठीक है, अब मेरा भाई ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, मेरी बहन ऐसी है तो ऐसी ही सही। हम लोग 4 भाई बहन थे, हम लोग सब अलग अलग तरीके के थे, तो कभी शिकवा नहीं हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ देंगे, क्योंकि ये मालूम है कि मेरा भाई है तो छोड़ने का तो सवाल नहीं है। तो जैसा है वैसे ही उसके साथ हमको रहना है। तो हमारे गुरु भाई गुरु बहन में भी हो सकता है आपस में आपको लगता होगा कि किसी से मेरा मन नहीं मिल रहा है, या कोई मेरे विचार के अनुसार नहीं चल रहा है। तो यहाँ हमको ये सोचना होगा कि मन में हो कोई मलाल तो मूर्ख निकाल दे, संचित क्रियमान प्रारब्ध कदमों में डाल दे। महादेव के कदमों में डाल के इसको मामला खत्म किया जा सकता है। यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर आध्यात्म की चरम ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसीलिए जगत गुरु शिव ही मेरे आपके गुरु हैं, क्योंकि एकमात्र जगत गुरु में ही ये सामर्थ्य है कि वो निविर अंधकार में परिचेतना को भी उठा सकते हैं। हर गुरु या सदगुरु के पास नियम है, बंधन है। सदगुरु श्रेणी में भी, जैसे अभी मैंने कहा, सदगुरु श्रेणी में रहे लेकिन आप विवाह नहीं कर सकते। कोई सुरा और सुंदरी के लिए मना किया, कोई गृहस्थ आश्रम के लिए मना किया, यानी कि कोई ब्रह्मचारी बन के आने के लिए कह रहा है, कोई इस वर्ग के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, तब हम आपके गुरु होंगे। लेकिन क्या जगत गुरु शिव ये कह सकते हैं? क्या जगत गुरु शिव किसी के लिए भी, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, अलग अलग रुचि का हो, विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। तो शिव किसी को नहीं कह सकते कि मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। तो महादेव एक ऐसे गुरु हैं जिनके सामने हमको बहुत योग्य बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं महादेव वैसे ही हमको स्वीकार कर सकते हैं, और एकमात्र वही कर सकते हैं, बाकी कोई गुरु ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिव को गुरु बनाने के बाद साहब श्री ने कही। और तीसरा सूत्र भी हम करते हैं, महादेव को प्रणाम तो करते ही हैं, कोई भी किसी को भी प्रणाम करते हैं हम, तो गुरु को तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे। कैसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं प्रणाम? मन ही मन करते हैं, सांस पे करते हैं, माला पे भी करते हैं, सांस पे भी करते हैं, अच्छा उंगली पे करते हैं, गिन के करते हैं, माला पे भी कर सकते हैं। इसके लिए मना नहीं किया जाता है, इसलिए कि बेचारे माला जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा खरीदिएगा नहीं तो। हाँ, लेकिन एक सबसे सुंदर विधि है,
सांसों की विधि, अजप अजप, सांस पे। इसीलिए महादेव को प्रणाम करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए महादेव को प्रणाम करने के लिए अजप अजप सर्वोत्तम विधि मानी गई है, सबसे सुंदर विधि। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आसन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको नहा धो के ही करेंगे इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण में भी है और पूर्व से ये चला आया है कि शिव का प्राण मंत्र का प्रयोग आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या महादेव को प्रणाम, हम बच्चे का जन्म हुआ है तो सूतक लग गया है तो हम कर सकते हैं कि नहीं, किसी की मृत्यु हो गई है तो कर सकते हैं कि नहीं, या हम छूत अछूत जैसी स्थिति में है तो कर सकते हैं कि नहीं। तो महादेव को प्रणाम करने के लिए आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। और कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र, कोई भी स्थिति परिस्थिति या किसी भी तरह की विपरीत या अनुकूल परिस्थिति में आप महादेव को प्रणाम कर सकते हैं नमः शिवाय मंत्र के द्वारा।